चैप्टर 29 का 17 प्रॉब्लम। फोर इक्वल चार्जेस 2 into 10⁻6 coulomb each are fixed at the four corner of square of side 5 centimeter। ओके, तो चार चार्जेस दिए हुए हैं हमें किसी स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं, राइट। और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो है 2 into 10⁻6 coulomb और जो स्क्वायर है उसकी साइड है 5 सेंटीमीटर। हमें फोर्स निकालना है, कूलम्स फोर्स निकालना है। वन ऑफ द चार्ज है ड्यू टू द रेस्ट चार्ज, थ्री चार्जेस। तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड दिया है 2 into 10⁻6 कूलम और साइड ऑफ स्क्वायर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 5 into 10⁻2 मीटर। तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड पे एक चार्ज रखा हुआ है Q Q Q Q। हमें किसी एक चार्ज पे बचे हुए तीनों चार्ज की वजह से फोर्स निकालना है। तो हम निकालते इस पे अज्यूम कर लेते हैं इसकी वजह से जो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में उसको हमने नाम दे दिया F1। इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स का जो डायरेक्शन होगा F2 इस तरफ, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो उसे हमने नाम दे दिया F3। तो F1 निकालते हैं। F1 क्या होगा, चार्ज K Q1 इंटू Q2 मीन्स यहाँ पे Q1 Q है और यहाँ पे Q2 भी Q है, तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो साइड कितना A है, ओके, तो A का स्क्वायर। ऐसे हम F2 निकाल लेंगे, इस चार्ज की वजह से चार्ज की वजह से साइड A है, तो हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। F3 निकालते हैं, इसके पहले हम इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं, ओके। तो अप्लाइंग पाइथागोरस से हम निकाल लेंगे x क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर दैट इज √2a स्क्वायर, ओके। तो इसे लिख सकते हैं √2a। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, √2। तो F3 निकाल लेंगे k Q1 इंटू क्यू मीन्स Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर मतलब √2a का स्क्वायर। तो F3 आ जाएगा k Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ओके। सो F1 F2, F1 इस तरफ है F2 इस तरफ है, इनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे इस डायरेक्शन में, ओके। तो F रिजल्टेंट, ठीक है, हम निकाल लेते हैं। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ओके। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो हमें यहाँ मिलेगा F रिजल्टेंट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। बट F1 और F2 दोनों सेम है, तो हम या तो F1 के फॉर्म लिख दो या तो F2 के फॉर्म लिख दो। तो हम F रिजल्टेंट बोल सकते हैं F2 F1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √2 F1। तो Fr हमें मिल गया √2 F1, ठीक है। F रिजल्टेंट ऑफ F1 और F2 का जो है उसका भी डायरेक्शन सेम है F3 के डायरेक्शन में। तो F नेट ऑन चार्ज Q हम लिख सकते हैं F3 प्लस √2 F1। तो F3 की वैल्यू हम रखेंगे k Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स ऑफ F1। F1 की वैल्यू कितनी है, k Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं k Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा 1/2 प्लस √2। तो k की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 9 इंटू 10⁻9 चार्ज दैट इज 2.0 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर अपॉन a मीन साइड, साइड की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस √2, ओके। जब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगी 27.56 न्यूटन। यहाँ पे चारों चार्ज सेम है, यहाँ पे हर चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो वैल्यू आएगी 27.56, बट जो डायरेक्शन होगा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 45, क्योंकि टोटल कितना था 90, तो ये हो जाएगा 45। तो जो डायरेक्शन होगा इस तरफ 45 डिग्री पे होगा। 18 प्रॉब्लम।
A hydrogen atom contains one proton, one electron, and having radius 0.5 3 angstrom. Proton at the center and electron revolving around the in circular orbit. तो हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम. तो क्या दिया है यहाँ पे? एक हाइड्रोजन एटम है, ओके, उसके सेंटर में प्रोटॉन है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है. ठीक है, जो रेडियस दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम. ओके, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1.6 10⁻⁻19 कूलम. जो डिस्टेंस यहाँ पे रेडियस दिया है वो दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर में हो जाए. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है वो हमें निकालना है. तो हमने इसको एफ ई बोल दिया, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. तो k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9. चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं इन मैग्नीट्यूड में, 1.6 10⁻19 कूलम का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज 10⁻10 मीटर स्क्वायर. ओके, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो मिल जाएगा सब 82.02 10⁻9 न्यूटन.